नमस्कार, जय हिंद। मेरे इस ट्यूटोरियल वीडियो के माध्यम से मैं प्रशस्त ऐप को प्रिंसिपल या एचएम के लिए इंस्टॉल करने तथा रजिस्टर करने की प्रक्रिया बताने जा रही हूँ। प्रशस्त ऐप को जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, प्ले स्टोर के माध्यम से इंस्टॉल किया जा सकता है। यह iOS या डेस्कटॉप पर सपोर्ट नहीं होता है, अतः इस ऐप को आप केवल स्मार्टफोन मोबाइल्स पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इस मोबाइल पर मेरे प्राचार्य के लिए यह पहले से ही इंस्टॉल्ड है। अभी मैं लॉग आउट के द्वारा दिखाऊंगी कि पहली विंडो इंस्टॉलेशन के पश्चात कैसी होती है। जैसा कि नज़र आ रहा है, रजिस्टर एज न्यू यूज़र पहली बार आप जब इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर करेंगे, और लॉगिन विंडो जब आप रजिस्टर हो चुके हैं और लॉगिन करना चाहते हैं। रजिस्टर एज न्यू यूज़र में यहाँ पर भी आपको रजिस्टर विद गूगल ऑप्शन ही उपयोग में लाना है। यह पहला ऑप्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी ऑप्शन के माध्यम से इंस्टॉल करने पर रजिस्टर करने पर सही तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है। अन्य ऑप्शंस पर जैसा कि कई जगह से जानकारी मिली है और मैंने स्वयं भी कोशिश की, OTP प्राप्त नहीं हो रहे हैं और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको अभी यहाँ पर रजिस्टर विद गूगल ऑप्शन ही उपयोग में लेना है। रजिस्टर विद गूगल में चूँकि ये प्री इंस्टॉल्ड है, अतः मेरे प्राचार्य का डेटा यहाँ पर आपको नज़र आएगा और वेलकम स्क्रीन नज़र आ रही है। अन्यथा यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो नज़र आता है वह प्रोफाइल के लिए ही होता है, जिसमें आपको आपके प्राचार्य का अपना नाम डालना है। प्रिंसिपल हेडमास्टर का डेजिग्नेशन चूज़ करना है। यहाँ 3 डेजिग्नेशन उपलब्ध हैं: टीचर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, स्पेशल एजुकेटर। टीचर और स्पेशल एजुकेटर के लिए मैं पहले अपने वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से प्रक्रिया को बता चुकी हूँ। अभी प्रिंसिपल हेडमास्टर की प्रक्रिया है, जिसमें उनका फ़ोन नंबर यहाँ पर डालने के पश्चात जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, आपको इस स्क्रीन पर यूडाइस कोड डालना है। यूडाइस कोड डालते ही, चेक बटन पर क्लिक करते ही आपके विद्यालय की समस्त जानकारी आपको नज़र आएगी। और जैसा आपने देखा, यहाँ पर सारी जानकारी के बाद कंटिन्यू बटन पर कंटिन्यू करते ही प्राचार्य का डेटा उपलब्ध हो जाना है। प्राचार्य का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने लगेगा। डैशबोर्ड पर आने पर आपको जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, उसमें मेनू इस प्रकार हैं: सर्वे लिस्ट, प्रोफाइल, टीचर, स्पेशल एजुकेटर इत्यादि। जब भी हमें टीचर्स को वेरीफाई करना है, हमें टीचर्स मेन्यू पे क्लिक करना होगा। स्पेशल एजुकेटर को वेरीफाई करना है तो स्पेशल एजुकेटर मेन्यू पर। प्राचार्य का और किसी भी प्रकार का वेरिफिकेशन नहीं होना है, अतः उसके लिए परेशान ना हों। कई जगह से यह भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि इस स्क्रीन पर टीचर्स का डेटा दिखाई तो दे रहा है, लेकिन प्राचार्य उसे वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि मेरी स्क्रीन पर दिख रहा था कि सभी शिक्षक आराम से वेरीफाई हो गए हैं। इसका एक ही कारण हो सकता है, यूडाइस पर जो डेटा है और आपने जिस प्रोफाइल डेटा के माध्यम से यहाँ रजिस्टर किया है, उसमें कोई ना कोई मिसमैच होगा। या तो जीमेल आईडी जो आपने उपयोग की है वह यूडाइस पर विद्यालय के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, अन्यथा कुछ और डेटा मिसमैच के ही चांस हैं। दोनों जगह डेटा मैच होने के बाद ही यह प्रॉपर वेरिफिकेशन कर पाएगा। टीचर्स वेरिफिकेशन करने के बाद टीचर्स हमारे एक्टिव हो जाएंगे, और स्पेशल एजुकेटर वेरिफिकेशन के बाद हमारे स्पेशल एजुकेटर भी अपना कार्य कर सकेंगे। हर स्तर पर यदि शिक्षक और स्पेशल एजुकेटर को चेक स्टेटस का मैसेज मिल रहा है, तो कृपया उन्हें बोलें कि अपने ऐप को अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कर लें। 1 या 2 बार यह प्रक्रिया करने पर स्वतः ही उनके स्तर पर उनका डैशबोर्ड उन्हें सही तरीके से दिखने लगेगा और वो छात्रों की स्क्रीनिंग कर पाएंगे। यहाँ सर्वे लिस्ट मेन्यू को ध्यान देते हैं। सर्वे लिस्ट में सभी शिक्षकों द्वारा स्क्रीन किए गए सारे स्टूडेंट्स का डेटा कक्षावार यहाँ पर हमें नज़र आएगा। इस प्रकार प्राचार्य के स्तर पर किए गए रजिस्ट्रेशन से विद्यालय का संपूर्ण डेटा
यहाँ पर दिखाई देता है, जिसके द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि कितने विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग हो चुकी है, तथा हम हमारे शिक्षकों को सही प्रकार से स्क्रीनिंग करने के लिए भी गाइड कर सकते हैं। तो यह रहा हमारे प्राचार्य के स्तर का डैशबोर्ड, जिसमें उपलब्ध मेनू के द्वारा हम विद्यालय की पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं, हमारे शिक्षकों को वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद हमारे शिक्षक को एक डैशबोर्ड स्क्रीन नज़र आने लगेगी। जब तक वो वेरीफाइड नहीं है तब तक उन्हें कोई भी स्क्रीन नज़र नहीं आएगी, चेक स्टेटस का मैसेज मिलता रहेगा। तो यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप विद्यालय पर प्रशस्त ऐप के द्वारा स्क्रीनिंग कर सकते हैं। आशा है मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया यह ट्यूटोरियल आपकी मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।